हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जी सीरीज 2025 में जो डिस्कशन चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे आज। और ये पूछा हुआ है 28 जनवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट में। तो हम लोग किसी क्वेश्चन को 4 स्टेप्स में बनाते हैं। पहला स्टेप जो है वो है जो इंफॉर्मेशन होता है उसको लिखते हैं। तो चलिए इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो हम सबसे पहला इंफॉर्मेशन मेरा दिया हुआ है, क्या वो दिखाई। वो दिया हुआ है एफ आर टू आर है। ये कंडीशन दिया हुआ है पहला कि एफ जो है आर टू आर है, मतलब इसका डोमेन रियल है और कोडोमेन रियल है। ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, दोनों रियल है। उसके बाद कह रहा है कि एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश एक्स भी निकाला जा सकता है, एफ डबल डैश एक्स भी निकाला जा सकता है। ये कहा गया है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। उसके बाद ये दिया हुआ है, अब दूसरा जो कंडीशन है इसका वो दिया हुआ है एफ टू। अगर कहीं आपको आता है, अगर कहीं एफ टू अगर मिलता है तो उसको आप 1 लिखेंगे। ये दूसरा कंडीशन है। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है वो दिया हुआ है कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू स्मॉल एफ एक्स है। स्मॉल एफ है, कैपिटल एफ है और स्मॉल एफ है। उसके बाद एक चौथा जो कंडीशन इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन है, इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, और दिया हुआ है x इंटू कैपिटल एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ये चौथा कंडीशन है। पांचवा, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, पांचवा दिया हुआ है 5 नंबर पे, वो दिया हुआ है, ये भी डिफिनिट इंटीग्रेशन है और 0 से 2 है, और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 40। ये इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब प्लान हम लोग का क्या रहे, हाँ प्लान नहीं, अब स्टेप 2 में हम लोग इस क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखते हैं। तो स्टेप 2 में पूछा है कि एफ डैश 2 इज इक्वल टू प्लस 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। यही हम लोग का पूछा गया है क्वेश्चन। स्टेप 1 में इंफॉर्मेशन, स्टेप 2 में क्या पूछा हुआ है। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं कि प्लान बनाएंगे कि हम क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे क्या। प्लान जो भी बनता है वो अकॉर्डिंग टू पूछा हुआ है उसके हिसाब से बनता है। तो एफ डैश 2 है, कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन करके उसमें एक्स के जगह 2 डालना है। तो कैपिटल एफ से रिलेटेड तो ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स दिया हुआ है। अगर डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे, अगर हम यहाँ एफ डैश 2 कर दें, इसमें डिफरेंशिएशन कर दें, तो एफ डैश 2 हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन पहला शर्त है कि F2 दिया हुआ है, यहाँ पे F2 दिया हुआ है, तो F2 दिया हुआ है तो अगर हम x के जगह 2 पुट करें, अगर हम x के जगह 2 पुट कर दें, जिसे यहाँ देखिए, यहाँ अगर जहां जहां x है वहां वहां अगर हम 2 पुट कर दें, यहाँ भी x है तो 2 पुट कर दिए, और यहाँ भी x है तो 2 पुट करेंगे। चूंकि स्मॉल f2 दिया हुआ है कितना 1, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं f2 इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी पहला है f2 हम लोगों को निकल गया कितना 2, और चाहिए कितना f डैश 2, तो इससे काम मेरा नहीं चलेगा, यानी एक काम तो हो गया हम लोगों का। अब हमको चूंकि f डैश 2 चाहिए तो इस काम को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स का। ये प्लान फर्स्ट हम लोग का काम हो गया। प्लान फर्स्ट, प्लान 2 कर रहे हैं।
दूसरा प्लानिंग कर रहे हैं, चूंकि हमको तो f'2 चाहिए, f'2 चाहिए तो हम लोग यूज कर देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे fx इंटू एक्स fx। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करना चाह रहे हैं, तो डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं कि ये x एक फंक्शन है, fx भी एक फंक्शन है, तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, फॉर्मूला फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं क्या, कि आप जानते होंगे कि dy dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सुने होंगे, फर्स्ट को छोड़िए इंटू dy dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड को छोड़िए dy dx ऑफ फर्स्ट, यही होता है फॉर्मूला। तो हम इसका अगर फॉर्मूला यूज करें तो कैपिटल F का जो डिफरेंशिएशन होगा वो f' होता है, कैपिटल ही लिखाता है f' होता है, और ये इसको हम लोग फर्स्ट माने, इसको हम लोग सेकेंड माने, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़े फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड कौन है, fx है, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है जो हम न लिखे, इंटू में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहां से f' निकल गया। अब हमको पूछा क्या है वो देखिए, पूछा है अगर हम यहाँ जहां जहां x है वहां वहां अगर हम इसमें x के जगह 2 डाले तो यहाँ भी जहां जहां x है वहां 2 डलाएगा, f' और अंदर में 2 प्लस f और अंदर में 2, इससे बेनिफिट लिए f'2 इज इक्वल टू, यहां भी 2 रहेगा भाई, तो 2 इंटू f'2 अब प्लस f2 दिया हुआ है कितना 1। अब प्लान 3 देखिए क्या करते हैं, प्लान 3 दिया हुआ है 2x² इंटू f'(x) dx, इसका लिखेंगे और ये रियली में 40 दिया हुआ है, ये भी 40 दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का यूज करिएगा तो आपको सबसे पहले एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, किसका, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लोग क्या करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं बगल में किसका, x² इंटू f'(x) dx का, इसी का। आप जानते हैं कि दो फंक्शन अगर हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो एक फॉर्मूला नंबर 2 लिखते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू dx, यही होता है। उसके हिसाब से अब फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकेंड मानने के लिए आइलेट रूल होता है, लेकिन यहाँ आइलेट रूल इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ f' जो है दूसरा टाइप का ट्रिगोमेट्रिकल लॉगरिथमिक सब टाइप का फंक्शन होता है, तो उस स्थिति में कहता है कि सेकेंड उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन इजी है, तो f'(x) का इंटीग्रेशन इजी है, इसलिए हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मानेंगे, तो इसके हिसाब से लिखाएगा अभी क्या है, फर्स्ट बाहर हो गया इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट को लिख सकते हैं 2x इंटू dx, तो रहेगा ही अलग से, क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन चाहिए तो फर्स्ट तो x² था, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, यानी एक फॉर्मूला और यूज हो गया किसका, x⁴n का, तो 2x लिख दिए हम, न लिख रहे हैं क्योंकि उस समय पहला ही लिख देते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े आप हैं
डी बाई डी एक्स पढ़े होंगे। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, पावर हटाइए और पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, यही होता है। तो ये फॉर्मूला यूज हो गया। इससे एक्स स्क्वायर का निकाल लिए 2x। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन का जो आंसर होगा वो एक बार डिफरेंशिएशन होगा। जो आंसर आता है इंटीग्रेशन का उसको डिफरेंशिएशन करने से यहाँ अंदर बुलाना चाहिए। तो एक बार डिफरेंशिएशन है उसको दो कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो डबल एक्स आएगा। अब माइनस इसका इंटीग्रेशन एफ डबल डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो होगा एफ डैश एक्स और 2 बाहर हो गया इनटू में यहाँ एक्स रहा इनटू डी एक्स। यानी अभी हम इसका इंटीग्रेशन आराम से लिख सकते हैं, कितना तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, देखिए इसका इंटीग्रेशन जब लिखते हैं हम, अब जानते हैं कि 0 से 2 जो लिमिट है इसका इंटीग्रेशन जब यहाँ यूज करेंगे हम, कितना एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 2 एक्स कैपिटल एफ है एफ डैश एक्स डी एक्स, और यहाँ लिखाएगा 0 से 2, यहाँ लिखाएगा 40। अब जानते हैं कि पहले अपर लिमिट लिखा जाता है 2, तो हम इसमें चूंकि ये तो इंटीग्रेशन है तो सीधे 0 से 2 कर देंगे, काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ करते हैं, इसको एक लाइन बढ़ा लेते हैं, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स है और इसको 0 से 2 कर लिए, इसका लिमिट रहने दिए कितना 0 से 2 एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 40। अब इसको रखेंगे, पुट करेंगे, जब एक बार x की जगह 2 डालिए तो क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू एफ डैश 2 माइनस 0 डालिए x की जगह तो 0 इंटू एफ डैश 0, कोई फायदा, 0 हो ही जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 से 2 x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 6, तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट 6 रखेंगे तो 6 ये हो गया 40। और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एफ डैश 2, आई 12 उधर गया तो हो गया 12, यानी 52। यहां से पता चल गया एफ डैश 2 जो है वो निकल गया हम लोगों का 30, यानी एफ डैश 2 जो हम यहां से निकालते हम लोगों को प्लान 2 के बदले प्लान 3 से निकल गया, यानी जो एक वैल्यू हमको निकालना है एफ डैश 2 का, इसका वैल्यू निकल गया 13। अब हमको काम है किसका 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स चाहिए, तो 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स के देखिए, फिर प्लान 4 करते हैं हम लोग, प्लान 4 इसी में कर लेते हैं, प्लान 4 यहीं से कर लेते हैं। प्लान 4 क्या होगा, वो हम लोग का जो दिया हुआ है 0 से 2 एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स 6, इसी का यूज करेंगे अभी और इसी में निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि ये काम करेगा फर्स्ट का और ये काम करेगा सेकेंड का, तो हम लोग पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चलिए निकालते हैं। क्या होगा x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का, तो लिखेंगे फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हम यहाँ डायरेक्ट 1 कर दे रहे हैं इंटू dx, यानी इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया
x इंटू एफ एक्स, चूंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। यानी इसके बदले हम चाहें, इस पूरे का बदले, तो इसमें लिखा गया x इंटू एफ एक्स, और डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन आता है उसमें 0 से 2 करते हैं, आपको पता है, और माइनस ये तो बेचारा रह ही जाएगा 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में लिमिट सीधे लगा दिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जब निकाल लेते हैं तो क्या होता है, 0 से 2 लिमिट लिखा था, फिर 0 से 2 इसमें लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6। आपको पता है इसका वैल्यू जब रखाएगा तो होगा 2 डालिए इसमें, तो 2 इंटू एफ टू माइनस 0 इंटू एफ जीरो, इससे कोई फायदा है नहीं। अब माइनस ई तो हमको निकालना ही है। F2 का वैल्यू अभी निकल चुका है, कैपिटल F2 का वैल्यू 2 निकल चुका है। यहाँ देखिए प्लान फर्स्ट से तो 2 निकल चुका है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वैल्यू 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू इसका निकल चुका है 2, तो 4 तो ये हो गया कितना, -2। यानी दोनों वैल्यू निकल चुका है, इसका भी वैल्यू निकल चुका, एफ डैश 2 निकल चुका 13, और इसका वैल्यू निकल चुका हम लोगों का -2। अभी जो हम प्लान 2 से निकाले उसका कोई फायदा हमको नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। एफ डैश 2 निकल चुका है, तो अब कह रहा है कि फाइनल आंसर देखिए, एफ डैश 2 हम लोगों का निकल चुका है, प्लस 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। एफ डैश 2 मालूम है हम लोगों का 13, और इसका मालूम है -2, तो इसका मान मालूम है -2, तो आंसर होगा कितना, 11। आंसर हो गया, तो ऑप्शन इसका यही होगा आंसर इसका। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।